अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के फर्स्ट चैप्टर में मार्केटिंग प्रोसेस के सेकंड स्टेप को डिस्कस करने जा रहे हैं, डिजाइनिंग अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इस स्टेप में हमने इससे पहले एक पॉइंट को डिस्कस किया था, डी मार्केटिंग के नाम से। ठीक है, डिजाइनिंग अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज द सेकंड स्टेप ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। इन दिस स्टेप वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट पॉइंट, डी मार्केटिंग। What is demarketing? Demarketing is marketing to reduce demand temporarily or permanently. इसमें हमने डिस्कस किया था कि डीमार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को किसी भी बेसिस पर टेम्परेरी या परमानेंटली रिड्यूस कर देती है। अब उसकी कोई भी रीजन हो सकती है, या तो ये कि कंपनी जो है वो इतनी क्वांटिटी में सप्लाई प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो कंपनी क्या करती है, अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में तो मौजूद रखती है बट उसकी क्वांटिटी को कम कर देती है। यानी डी मार्केटिंग मीन्स उसकी ज्यादा डिमांड क्रिएट नहीं करती मार्केट के अंदर। अच्छा, खत्म नहीं करती, ऐसा नहीं है कि द एम इज नॉट टू डिस्ट्रॉय डिमांड बट टू रिड्यूस और शिफ्ट इट, उसको शिफ्ट कर देते किसी और जगह। ठीक है, डिमांड को कम कर देना। अच्छा, एक रीजन ये भी हो सकती है कि जिस रीजन में, जिस जगह पर अपनी प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रही है और उसकी बेस पे आपको प्रॉफिट बहुत कम आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे उसकी डिमांड को कम कर देंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डी मार्केटिंग। ठीक है, वो फर्स्ट टर्म। डिजाइनिंग अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का सेकंड पॉइंट है वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन मींस अ कंपनीज वैल्यू प्रोपोजिशन इज द सेट ऑफ बेनिफिट्स और वैल्यूज it promises to deliver to consumer to satisfy their needs. Value proposition means कंपनी की कंपनी के वो सेट ऑफ बेनिफिट्स और वैल्यूज जो कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि वो अपने कंज्यूमर को डिलीवर करेगी ताकि कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। तो सेट ऑफ बेनिफिट्स जो कहलाते हैं, चीजें हैं, वो कहलाती है वैल्यू प्रोपोजिशन। सेट ऑफ बेनिफिट्स मीन्स अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसकी प्रोडक्ट किसी दूसरी अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले में इसकी प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसका क्वालिटी डिफरेंट हो, उसकी प्राइस डिफरेंट हो, ठीक है, उसका कलर डिफरेंट हो, उसका टेस्ट, अगर वो खाने की चीज है उसका टेस्ट डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू प्रोपोजिशन मीन्स वो सेट ऑफ बेनिफिट जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट में के जरिए से, प्रोडक्ट के जरिए से कंज्यूमर को डिलीवर कर रही है ताकि उस कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए। तो आप क्या बेनिफिट दे रहे हैं, आपके सेट ऑफ बेनिफिट्स क्या हैं, आप जो प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हैं उसके सेट ऑफ बेनिफिट्स क्या है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू प्रोपोजिशन। ठीक, नेक्स्ट, मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेकंड है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट, फोर्थ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड फिफ्थ इज सोसाइटी कॉन्सेप्ट। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अभी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। is the idea that consumer will favor products that are available or highly affordable. Production concept means कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को फेवर देगा जो मार्केट में अवेलेबल है और अफोर्डेबल है उसके लिए, यानी वो जाके उसको इजीली परचेज कर सकता है। ठीक है, और मार्केट में अवेलेबल। अब वो कोई भी अगर हम एग्स की बात करें, ब्रेड की बात करें, फ्लोर की बात करें, वीट की बात करें, ठीक है, ये मार्केट में अवेलेबल है, आप गए और मार्केट से आपने परचेज कर लिया। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मीन्स कंज्यूमर जो है सिर्फ उन प्रोडक्ट को फेवर देगा जो मार्केट में अवेलेबल है और उसके लिए अफोर्डेबल है, वो इजीली अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, उसको एक्स चाहिए, अब उसको ब्रांड से मतलब नहीं है किस ब्रांड से। अब होने लगा इस तरह कि अगर आपको आटा परचेज करना है तो अब ब्रांड आ गए, नेम आ गए उसके। ठीक है, बट इससे पहले
नहीं होता। और नॉर्मली ऐसा होता भी नहीं है कि आपको कोई ब्रांड करके बोलेंगे मुझे ब्रांड फला ब्रांड का आटा चाहिए। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि आप जाते हैं बोलते हैं आटा दे दे भैया, अब आटा परचेज करके ले आते हैं। ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एक ऐसा आइडिया है जिसमें कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को फेवर देगा, मार्केट में अवेलेबल है और उसके लिए अफोर्डेबल है, इजीली वो उसको परचेज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। दैट इज नॉट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है कि आपके पास जो सेलर है वो मार्केट में लिमिटेड होते हैं, मगर कंज्यूमर जो है वो अनलिमिटेड है, यानी ज्यादा है। तो कंज्यूमर की क्वांटिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेलर्स के मुकाबले में। तो सेलर्स की जो लिमिटेशन है उसकी वजह से मार्केट में लिमिटेड गुड्स है। ठीक है। सबने 3 ब्रांड है मार्केट में फला प्रोडक्ट, और कंज्यूमर बहुत ज्यादा है खरीदने वाले। ठीक है। तो कभी कभी एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिस्टेक ये गलती कर रही होती है, बड़ी गलती कर रही होती है कि वो कंज्यूमर की नीड एंड वांट को देखे बगैर, ठीक है, ऑब्जर्व किए बगैर, और वो अपनी गुड्स को या प्रोडक्ट को जो है प्रोड्यूस कर देती है। तो बाद में फिर उसको इसकी जो अजाला करना पड़ जाती है, मुश्किल हो जाती है उसके लिए, फिर उसकी इतनी सेल्स नहीं हो। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप मार्केट में जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो आपने फर्स्ट जो कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स है उसको देखना है कि कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स क्या है, उसकी बेस पर आप प्रोड्यूस करें कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करें। ठीक। नेक्स्ट सेकंड स्टेप है उसका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बाद आगे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज द आइडिया दैट कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट्स दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। यानी अगर हम एज अ कंज्यूमर अपनी भी बात करें तो हम क्या कर रहे होते हैं, वो चीज़ परचेज करते हैं मार्केट में जाके जिसकी जो है क्वालिटी अच्छी है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जिसके फीचर्स अच्छे हैं, और वही चीज़ परचेज करेंगे। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन शुड देयरफॉर डिवोट इट्स एनर्जी टू मेकिंग कंटिन्यूअस प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि अपनी प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली बेसिस पे इम्प्रूव करती रहे। ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कस्टमर क्या या कंज्यूमर क्या करेगा, वो स्विच कर जाएगा, वो किसी और प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगा। ठीक है। तो क्या करना है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में एक कस्टमर या कंज्यूमर क्या चाह रहा होता है कि वो प्रोडक्ट परचेज करे जिसकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फीचर्स बेटर हो एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट। तो वो किसी दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले में अगर ये तमाम चीज़ें बेहतर है तो वो आपकी प्रोडक्ट जरूर परचेज करेगा। तो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए कि अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करती है। किस तरह इम्प्रूव करेगी, उसमें से पहले हमने डिस्कस किया कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को पहले देखें, उसके बाद आप आगे इसको इम्प्रूव। Selling concept is the idea that consumers will not buy enough of the firm's products unless it undertakes large scale selling and promotion efforts. Selling concept means कंज्यूमर जब तक कि आपकी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा, जब तक कि आप जो है लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट्स नहीं कर। ठीक है। अगर हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, ये इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, लोगों को बताना पड़ता है कि अगर आप देखें आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, अगर इसको कोई मुश्किल हो जाती है, आग लग जाती है, कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, कोई हादसा हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? आपका बिजनेस तो बर्बाद हो जाएगा। तो बेसिकली इसका इंश्योरेंस करा लें। ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, एक रीज़न ये भी है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में इस हिसाब से। तो आप अगर चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आए, मार्केट में आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं अपनी। सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स होती हैं, जैसे कि बाय वन गेट वन फ्री है। ठीक है। एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा का हम बोलते हैं भाई ये जो आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है या एक्स्ट्रा पेस्ट है। ठीक है। जैसे सर्फ की बात करते हैं, बोलते हैं भाई इतना जो है एक्स्ट्रा सर्फ हम आपको दे रहे हैं उसी प्राइस में एक्स्ट्रा। तो ये सब चीज़ें सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स होती है जो ऑर्गेनाइजेशन करती है ताकि अपनी सेल्स को इम्प्रूव किया करे। Marketing concept is the idea that achieving organizational goals depends on knowing the needs and wants of the target markets and delivering the desired satisfaction better than competitor to do. ठीक है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का जो पॉइंट है या मेन कॉन्सेप्ट जो है इसका, इस पॉइंट का, वो ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो ये होता है कि कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को जानना कि वो क्या चाहता है। नोइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द टारगेट मार्केट या कस्टमर की, कंज्यूमर की नीड एंड वांट को पहले आप पहचाने, जाने कि क्या चाह रहे हैं, उसके बाद क्या करें, डिलीवर करें द डिजायर सेटिस्फेक्शन।
उसको बेहतर से बेहतर सेटिस्फेक्शन जो है आप दें, ताकि आपके प्रोडक्ट से वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाए। बेटर देन कॉम्पिटिटर डू, जितने कॉम्पिटिटर्स आपके हैं उसके मुकाबले में आप उसको बेटर सेटिस्फाई करें। जब आप उसकी नीड्स एंड वांट्स को ऑब्जर्व कर लेंगे, देख लेंगे इसकी ये नीड्स एंड वांट्स, उसकी बेस पर जब आप प्रोडक्ट उसको देंगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो सेटिस्फाई हो जाएगा तो ठीक है, वो आपसे, आपके प्रोडक्ट से एक उसकी अटैचमेंट हो जाएगी, ठीक है, फिर वो स्विच नहीं करेगा। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मीन्स कि आप उसको नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करें। अच्छा, आगे इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर हम सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से इन चीज़ों को देखते हैं, तो फर्स्ट है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम सेलिंग कॉन्सेप्ट देखें तो आप फैक्ट्री से स्टार्ट हो रहा है। फैक्ट्री यानी आप जो अपनी फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट है बस वो आपने बनानी शुरू कर दी, और आपने कोई उसके ऊपर रिसर्च नहीं की। आप मार्केट नहीं गए कि कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स क्या है। आपने कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को देखे बगैर आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, फैक्ट्री में आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या करते हैं, टारगेट मार्केट। पहले आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में आप देखते हैं कि कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स क्या है। ठीक है, तो आप मार्केट में रिसर्च कर रहे होते हैं। रिसर्च करने के बाद अपनी आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सेकंड क्या है, फोकस। किस पर फोकस करते हैं? ये प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहे होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट किसी तरह इंप्रूव हो जाए, इसकी क्वालिटी है, इसका स्टैंडर्ड, इसकी ग्रेडिंग, इसका कलर, इसकी पैकिंग, इसका साइज। तो अपनी प्रोडक्ट को किसी तरह इंप्रूव कर रहे होते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट में अपनी प्रोडक्ट पे। और ये कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स को नहीं देखते, बस प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं कि किसी तरह प्रोडक्ट को अपनी, किसी अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले में अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना। मगर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को आप देखेंगे। ठीक है, कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को देखने के बाद अपनी प्रोडक्ट को आप क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। और यही बेटर कॉन्सेप्ट मीन्स सेलिंग एंड प्रमोशन। आप क्या कर रहे होते हैं, किस जराए को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सेलिंग एंड प्रमोशन के आप मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे कि बाय वन गेट वन फ्री है, और जैसे अभी आपको बताया एक्स्ट्रा लार्ज है, और दूसरे प्रमोशन की जो तरीके हैं वो आप अप्लाई करते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट में। मार्केटिंग में आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड मार्केट प्रोग्राम, जैसे 4 पीस है, 4 पीस को अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, 4 पीस को अप्लाई कर रहे होते हैं कि किस तरह से आपने जो है ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का जो मार्केट की जो पॉइंट्स है, 4 पीस है, इस पर आपने इम्प्लीमेंट करना है इसको। ठीक है। अच्छा, सेलिंग कॉन्सेप्ट में एंड क्या हो, कहाँ हो रही है, प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम। आप चाह रहे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करें, और उसकी बेस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, बस ये आपका एंड होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, प्रॉफिट तो है इधर भी, दोनों जगह प्रॉफिट है, मगर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यानी इसका एंड ये है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे एंड हो रहा है, किसी तरह से कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। जब तक कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। और अगर एक मरतबा आपने उसको किसी तरह सेल भी कर दी तो नेक्स्ट टाइम आपसे वो परचेज नहीं करेंगे, यानी आपका परमानेंट कस्टमर नहीं होगा, लाइफ टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्रोडक्शन से स्टार्ट हो गया विदाउट एनी रिसर्च, और एंड हो रहा है प्रॉफिट पे, और सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करने के साथ साथ प्रॉफिट पे एंड हो गया। बट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोला है, नहीं, पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट रिसर्च करें, रिसर्च की बेस पर आप आगे जाएंगे। और लास्ट स्टेप क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। जब आपको कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, इट्स मीन आपने जो है अच्छी मार्केटिंग की, गुड मार्केटर है। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट है दोनों में, सेल्स एंड मार्केटिंग। अच्छा, नेक्स्ट है सोसाइटल मार्केटिंग। कॉन्सेप्ट इज द आइडिया दैट अ कंपनी शुड मेक गुड मार्केटिंग decisions by considering consumers' wants, the company's requirements, consumer long-term interest, and society's long-run interest. अच्छा, इसमें क्या है, सोसाइटल मार्केटिंग में एक तो ये है कि कंपनी को जो है ऐसी मार्केटिंग करनी है या ऐसे फैसले लेने हैं जिसमें आपने कस्टमर की, कंज्यूमर की वांट्स को देखना है, कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट उसको आपने देखना है, और उससे बढ़कर सोसाइटी का इंटरेस्ट देखना है कि सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचे। आपने कोई ऐसी चीजें बनानी है जिससे सोसाइटी को नुकसान पहुंचे, लोगों को नुकसान पहुंचे। ठीक है, आपने जो इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको पूरा करना है आपको। उसके बाद आपने जो है अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, उसके साथ साथ सेल करना है। ठीक है, इन तमाम जो पॉइंट्स हैं उसको भी सामने रखना है।
जैसे कि हमें नजर आ रहा है इधर, कंपनी का जो पर्पज है वो क्या है, प्रॉफिट मेकिंग, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कंज्यूमर क्या चाह रहा है, कंज्यूमर वांट सेटिस्फैक्शन, ये चाहता है सेटिस्फैक्शन हो जाए किसी का। ठीक है, तो कंपनी प्रॉफिट अपना अर्न करे, नो इशू। और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन वो तो बिल्कुल मेन है, वो तो सेटिस्फैक्शन हुए बगैर, सेटिस्फाई हुए बगैर कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। ठीक है, मगर इन दोनों के साथ साथ सोसाइटी में ह्यूमन वेलफेयर के लिए आपको काम करना है, दैट इज कॉल्ड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यानी आपने जो पॉइंट्स, यानी लीगल क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको पूरा करना है, इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तमाम सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेगी कंपनी। उसके साथ साथ आप जो है अपनी भी उसके साथ साथ आपको प्रॉफिट भी होगा, आपकी सेल्स वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपके प्रोडक्ट से जो है सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा हो, कंज्यूमर को नुकसान पहुंच रहा हो। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं CSR बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन चीज़ों को फुलफिल करना। ठीक है, यानी आपके प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए भी बेटर होने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। 4 P तो हमारे पास आते हैं, प्रोडक्ट है, प्रमोशन है, प्राइस है, प्लेस। अच्छा, प्रोडक्ट क्या है, और नीचे और पॉइंट्स के लिखे हैं 4 C's ऑफ मार्केटिंग। ये P's ऑफ मार्केटिंग है, C's ऑफ मार्केटिंग। यानी अगर हम बात करें प्रोडक्ट की बात करें, तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट से कस्टमर को आप जो सोल्यूशन दे रहे हैं, आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे होते, आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, आप सोल्यूशन दे रहे होते हैं किसी भी चीज का। ठीक है, यानी अगर हम बात करें, आप जो है बाइक सेल कर रहे हैं, तो आप सोल्यूशन दे रहे हैं कि कंज्यूमर जो है उसको प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से वो अपने ऑफिस जाता है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपने एक प्रोडक्ट दे दी, प्रोडक्ट मीन्स एक बाइक दे दी, उसको सेल कर दी, और उसमें उसको ये सोल्यूशन मिल गया कि वो इजीली जो है अपना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम किए बगैर ऑफिस पहुंच जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में आप क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर को जो जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक, सेकंड, 4 P में सेकंड है आपका प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स क्या कर रहे हैं आप, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान में ये क्या हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है। कम्युनिकेशन जिसके जरिए आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, आप कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, अपनी प्रोडक्ट से मुताबिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उसको रिमाइंड करवा रहे हैं। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स बता रहे होते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। अब उसके और बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं। थर्ड है प्राइस। प्राइस मीन्स वैल्यू या कस्टमर कॉस्ट, क्या कॉस्ट पे करेगा या क्या वैल्यू पे करेगा आपके प्रोडक्ट की, जो वैल्यू वो क्या है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका प्राइस, यानी जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस क्या हो। कॉम्पिटिटर के मुकाबले में आपका अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में पहले से मौजूद है, तो दूसरा कॉम्पिटिटर मार्केट में है, तो उसकी उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कितनी है, और आप अगर वही प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो आपकी प्राइस क्या है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट एंड लास्ट इज प्लेस। प्लेस मीन्स ये प्लेसमेंट यानी कन्वीनियंस, एक्सेस, यानी अगर आपकी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि मैं आपकी वो प्रोडक्ट परचेज करूँ। जैसे कि मुझे, मेरे पास मोबाइल है, नोकिया मोबाइल, तो नोकिया मोबाइल के मैं क्या कहते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके किसी दूसरी कंट्री से लेकर आऊंगा जहाँ वो उसकी प्रोडक्शन हो रही है, या मेरे पास सैमसंग है, दूसरा कोई प्रोडक्ट में यूज़ कर रहा हूँ। तो प्लेस मीन्स कहाँ पर अवेलेबल होगा। ठीक है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। ठीक है, मुझे कैसे वो एक एज अ कंज्यूमर मुझे वो कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। कुछ हमने बात की थी अभी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम, तो उसमें यही है कि 4 P's, 4 P's पे काम करती है मार्केटिंग। अच्छा, वो कहाँ काम कर रहा है, अभी हमने एक डिफरेंस डिस्कस किया था। ये देखिए, ये सेलिंग एंड प्रमोशन पे डिस्कस कर रहा हूँ, इसी को पॉइंट क्या कहते हैं, सेलिंग एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट है, इसका जरिए क्या है, सेलिंग एंड प्रमोशन, इस पर काम किया जाता है। और मार्केटिंग में इंटीग्रेटेड मार्केटिंग जो है उसके ऊपर काम किया जाएगा। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या है, वो यही 4 P's, 4 P's पे काम किया जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट सोल्यूशन दे कंज्यूमर को, और आप कंज्यूमर को बेस्ट इंफॉर्मेशन दें। ठीक है, आपकी प्राइस ऐसी होनी चाहिए कि कंज्यूमर को दूसरी जो प्रोडक्ट है उसके उसके मुकाबले में थोड़ी आपकी प्राइस थोड़ी लो होनी चाहिए। ठीक है, प्लेस का मतलब ये हो गया कि वो उसको मुश्किलात ना हो, वो बहुत ही इजीली उसको वो चीज़ अवेलेबल हो। ठीक है, और वो जाके उसको परचेस कर लेंगे। ठीक है,
तो आज हमने जो आपका मार्केटिंग प्रोसेस है, उसका मार्केटिंग प्रोसेस का सेकंड कॉन्सेप्ट, ये सेकंड पॉइंट जो हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। या भी आपका फर्स्ट चैप्टर भी चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर भी है, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।